ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय विद्वानगण एवं सभासद, सम्यक दर्शन की पात्रता और सम्यक्त के सन्मुख। सम्यक दर्शन की पात्रता के संबंध में निश्चय व्यवहार से जनवाणी में बहुत वर्णन आया है। जो व्यवहार पात्रता जनवाणी में कही है वह जीव ने अनंत बार प्राप्त कर ली है। टोडरमल जी ने इसके संबंध में श्रोता की पात्रता के अंतर्गत इस बात को थोड़ा संकेत किया है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। ये अंतर्गर्भित सम्यक दर्शन की भी पात्रता है निश्चय पक्ष की। व्यवहार पात्रता के संबंध में मुनिवृद्धार अनंत बार गरीबों को उपजायो अथवा सब पुराने खिलाड़ी हैं। अपन भी ये मान के मत चलना कि अपन कोई सादी अनादि मिथ्या दृष्टि है। यहाँ जितने बैठे हैं अधिकांश सादी मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि पंचम काल में जो रुचि हुई है ये बताती है कि एक झलक पहले पड़ी है हमारे लिए। अगर ये झलक नहीं पड़ी होती तो ये यहाँ तक अपन आते नहीं। और हम ही सब ने तो तीर्थंकरों को भेजा है मोक्ष में। अनंत बार समूह शरण में गए हैं, अनंत बार धर्म के नाम में खूब धमाधम हो गई है। किन्होंने भेजा बोलो, किन्ने भेजा तीर्थंकरों को? हमने उन्हें भेज दिया, हम डटे हुए। भव भव में जिन पूजन कीनी दान सुपात्रे दीनो, भव भव में मैं समूह शरण जई भींग्यो जिन गुण चीनो। एती वस्तु मिली भव भव में, पर सम्यक गुण नहीं ली। नहीं समाधियुत मरण कियो में आते जग भरमायो। इसलिए अपने को तुम कोरा नहीं समझना चाहिए कि हम धर्म के क्षेत्र में बिल्कुल कोरी सिलेट हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अपन पुराने खिलाड़ी हैं, सब पुराने खिलाड़ी हैं। क्योंकि अनंत बार समूह शरण में गए और ये तो कौन सी, यहाँ तो दिव्य ध्वनि है ही नहीं पंचम काल में। वहाँ तो साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि, और यहाँ तो अपन वो टूटे चावल चढ़ा देते हैं, हीरा मणि से पूजा हर क्षेत्र में। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मैं कौन हूँ इसकी यथार्थ प्राप्ति के बिना कहीं ना कहीं जीव अटक गया। ये अपात्रता है। मैं कौन हूँ मूल तक नहीं पहुँचने पर, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं होने पर, सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के झरने झरे नहीं, ज्ञान आनंद सुधारस उमगे घटे अंतर न समावे, क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। ये घटना नहीं घटी और कहीं ना कहीं अटके रहे। ये सम्यक दर्शन की अपात्रता और कहीं अटक ना जावें। अब ये सम्यक दर्शन की पात्रता और पात्रता अपात्रता भी सारे जीवन के हिसाब से नहीं होती है। अपन क्या समझते हैं कि हम काय के पात्र हैं, दो टाइम खा रहे हैं, 3 टाइम खा रहे हैं, धंधा व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पर तो बड़े सब भगवान बने बैठे हैं। और अब जाएंगे धमाधम, जिसको कमरा नहीं मिला होगा उनका तो दिमाग ही खराब रहेगा। भोजन में लाइन में खड़े होते रहे, इसलिए थोड़ी हम शिविर में आज धमाधम आई समझ में। तो अपन क्या समझते हैं कि हाय राम, हम काय के सम्यक दर्शन के पात्र हैं, हम तो ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, धंधा व्यापार। जैसे लोहा होता है ना, लोहा को जब वो ताव पे आता है खूब गर्म होता है ना लोहा, उसी समय उसके लिए हंसिया बना लो और कुछ भी बना लो, और इसके बाद जब लोहा कड़क हो जाता है तो फिर वो ऐसी सम्यक दर्शन की पात्रता
कोई आजीवन नहीं होती हैं कि ऐसे ही परिणाम हमारी ज़िंदगी भर क्यों नहीं बने रहते हैं। जैसे अभी वर्तमान में सुन रहे हैं वैसे ही बने रहें तो हम सदा काल सम्यक दर्शन के पात्र हैं। और खाने का भाव आ गया, पीने का भाव आ गया और ये तो गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं होता है। जैसे वो लोहे की पोजीशन बनती है, पहले उपशम सम्यक दर्शन ही होता है। आई समझ में? इसलिए वो जो व्यवहार वाली बातें हैं वो तो मुमुक्षुओं के पास है ही, सामान्य जैनाचार। इसके बाद तो तात्कालिक ऐसी पात्रता बनती है कि उपशम सम्यक दर्शन को छू जाता है और बाद में फिर उदय भाव की विचित्रताएं भी हो जाती हैं। इसलिए मूल पात्रता तो ये है, निश्चय पात्रता, कि तब तक चैन नहीं पड़ना चाहिए कि हमें पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं है। स्वरूप की प्रतीति के बिना, स्वरूप की अनुभूति के बिना कहीं भी नहीं अटकना चाहिए। समझ में? तीव्र ताप बरसात इच्छती है। निहाल भाई ने एक बात लिखी है, जोर से गर्मी पड़ती है ना, जोर से गर्मी पड़ती है और पानी बरसता नहीं है तो धरती मुंह फाड़ देती है, बादलों को बरसना पड़ता है। ऐसी मैं कौन हूं? ये मेरे सर्वांग निजात प्रदेशों से आनंद के झरने क्यों नहीं? ज्ञानानंद स्वभावी हूं, सुबह शाम बोलते हैं, और ज्ञानानंद से वंचित क्यों? सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूं, आत्मस्वरूप, और सहजानंद का दर्शन भी नहीं। क्यों? इसलिए हूँ कौन छू क्या थी थयो सू स्वरूप छे मारू खरू। ये ही मूल में सम्यक दर्शन की पात्रता, सिद्ध भगवान जैसा क्षण भर के लिए आनंद। अरे दूसरी दुनिया में लॉटरी खुलती है, अगर यहीं संतोष हो जाता है सबसे बड़ी अपात्रता है। नहीं, 6 द्रव्यों में ऐसा कुछ है ही नहीं। ना कोई पंडित कैलाश चंद ललितपुर वाला है और न कोई प्रदीप कुमार जी झांझरी उज्जैन वाले हैं। 6 द्रव्यों में कौन सा द्रव्य है? पंडित कैलाश चंद ललितपुरी नाम का द्रव्य नहीं है। नहीं, 6 द्रव्यमयी विश्व में ऐसा कुछ नहीं है। आंख खुले की दुनिया झूठी, आंख मिचे की सच्ची। गारंटी है, आंख खोल करके जैसी दुनिया दिखती है उस पर तो कट्टस मारो। 6 द्रव्यमयी विश्व में ना कोई शिखर जी है, ना गिरनार जी है, और ना कोई अचल जी है, और ना कोई फचल जी है। सब आंख खुले की दुनिया पर जिन्हें किंचित भी 0 पॉइंट विश्वास है वे जैन नहीं है कहा जैसे, सम्यक दर्शन के पात्र नहीं है। जिनकी दूसरी दुनिया में लॉटरी खुलती है और उसी दुनिया में विचरण करते हैं वे ही सम्यक दर्शन के पात्र हैं। एक वैज्ञानिक हुआ आइंस्टीन, वो अपनी खोज कर रहा था कितना वस्तु पानी में डालो तो कितना पानी निकलता है। जब उसकी वो खोज में उसके लिए स्वयं तालाब में गया और जितना पानी निकला उसने उसको तोला ऐसा कुछ, और जो उसके लिए मिल गई खोज कि ऐसा ऐसा होता है। भाई साहब अंडरवियर नहीं पहना, बनियान नहीं पहनी, मिल गई मिल गई मिल गया मिल गया मिल गया, तो लोग बाबों ने समझा कि अब तो ये बिल्कुल ही पागल हो गया। पागल नहीं हो गया था वो, जिसके पीछे था वो मिल गया था। तो फिर कौन गांठ लगावे अंडरवियर की? ऐसे ही मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है? जब ये प्रतीति में अनुभूति में आता है तब फिर उस समय बाहर का कुछ नहीं। और मुनिराज की अवस्था तो ये होती है कि चाहे लंगोटी की दुख भाले, तो क्या उस आइंस्टीन से गए बीते होते हैं हमारे मुनिराज? क्या कोई परग्रह रखें? कहने का मतलब ये है, नियम सार की 9वीं गाथा में कहा है कि 6 तत्व होते हैं और 6 ही पदार्थ होते हैं। तीसरी गाथा समय सार में कहा 6 पदार्थ होते हैं। नियम सार की 9वीं गाथा में कहा 6 तत्व होते हैं और 6 द्रव्य तो हैं ही। 7 तत्व 9 पदार्थ है का नंबर ही नहीं आने दिया। फिर एक श्लोक चढ़ाया 9वीं गाथा के ऊपर, एक श्लोक चढ़ाया कि जो 6 तत्व की श्रद्धा की कंठी अपने ओर में शोभा के लिए पहनते हैं वे शीघ्र ही मुक्ति कामनी के बल्लभ होते हैं। मैंने कहा, एक से पूछा, मैंने कहा कि भैया 7 तत्व का तो नंबर ही नहीं आया, उन्हें तो मोक्ष ही भेज दिया। हमने कि 7 तत्व बोले, उन 7 तत्व निपटा लेंगे, मोक्ष में निपटा लेंगे। भाई साहब ये तो कोई संख्या का नाम 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ नहीं है। विश्व में मैं बिनमूरा चिन्मूरा चिदपिंड चंड एक अठवान वस्तु हूँ, चोटी से लेकर सिर पैर तक, पैर के नाखून से लेकर सिर तक।
मारे मरता नहीं, काटे कटता नहीं, जलाए जलता नहीं। समस्या दूसरी है, तुम चिंता में पड़ जाते हो इसलिए कि क्या होगा। जिनवाणी उल्टे पांसे फेंक रही कि दुनिया में कहीं कुछ होता नहीं है, जो चेतन है सो कभी सोता नहीं है, और जो जड़ है सो कभी रोता नहीं है, और दुनिया में कहीं कुछ होता नहीं है। क्या हो रहा बोलो, क्या हुआ? आगे पीछे क्या हुआ था, आगे क्या होगा, वर्तमान में क्या हो रहा है। होने की दृष्टि, हुआ की दृष्टि शांत है। भेद विज्ञान मतलब रहस्य का विज्ञान हो जाता है तो किसी दूसरी दुनिया में लॉटरी खुलने का नाम है पात्रता। चर्म चक्षु की दुनिया में बैठे रहने का नाम है अपात्रता। जगत जन चर्म चक्षु से जगत जन चितवत करत निवेर, ज्ञान चक्षु से जैनी जन चितवत इतनो फेर। अन्य दर्शन में और जैन दर्शन में इतना अंतर बताया है कि चर्म चक्षु से जगत जन चितवत करत निवेर, चर्म चक्षु से देखकर सारा जगत निवेड़ा करता है, उसके चिंतन करता है, उसका मनन करता है। पर जैन दर्शन कहता है कि ज्ञान चक्षु से जैनी जन चित्तवत इतनो फेर। और ज्ञान चक्षु में ना शिखर जी है, ना गिरनार जी है, ना अचल जी है, ना रामलाल, ना श्यामलाल, सारी बातें मिथ्या हैं। एक सपना होता है रात का, एक सपना होता है दिन का, बिल्कुल सपने के समान है। एक दो लाइनें कह करके, शायद हमारे पास घड़ी तो है नहीं, समय हो गया होगा, एक दो लाइन कह करके मैं अपना विषय परिपूर्ण करता हूँ। एक भजन बोलते हैं सब लोग, सपने में राज पद पायो, उठ मूरख रुदन मचायो। एक्चुअलिटी इसकी एंटी है, एक्चुअलिटी इससे एंटी है। सपने में मनुष्य पद पायो, उठ चेतन राजा अति हर्षायो, कि सपने में ही तो मनुष्य पद पायो। पज्य मूड़ा पर समया 94 का था। सब मनुष्य व्यवहार है, उदक चंदन से लेकर के सब मनुष्य व्यवहार हैं। प्लीज कृपया क्षमा करना, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मेरे सट आवश्यक मेरे लागू ही नहीं पड़ते हैं। क्षमा करना, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अभी चले चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार, तो ये अभी चले चेतना विलास ये मेरे लागू पड़ता है। बाकी समस्त क्रियाकांड है और 6 प्रकार के शुभ, 6 प्रकार के अशुभ, खान पान परिधान पट निद्रा मूत्र पुरीष, ये 6 कर्म है अशुभ के। और देव पूजा गुरुपाति स्वाध्याय से ये शुभ के हैं, ये 12 6 कर्म है मनुष्य के। और प्लीज मेरे क्षमा करना, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, हमारा कर्म बताइए। अभी चले चेतना विलास मात्र, ये मेरा कर्म है। धन्यवाद, जय जन।